आप लोग के भी बहुत आलस आता होगा ना, मन करता होगा कि बेड पे पड़े रहो, बस और कुछ करना ही नहीं है ना। लेकिन इफ़ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट देन यू हैव टू लीव दीज बैड हैबिट्स, अदरवाइज आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं थम जाएगी। Hello, this is Shanvi and welcome back to the channel. Hope you all are good, fine at your home. So, today I am telling you 10 habits which you should change to brighten up your future. So, let's get started. So, the number one is procrastination, which means laziness. वो जो हमें एटीट्यूड होता है ना कि यार कल करेंगे, या फिर 6 बजे के अलार्म लगा के 12 बजे उठ रहे हैं कि यार अभी टाइम है सो जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी। इंसान का पीछे रह जाने का सबसे बेसिक और सबसे घटिया तरीका या घटिया या ना जो भी कह लो, वो यही रीज़न होता है कि भाई इंसान आलसी बहुत है आजकल के, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत आलसी थी, मैं बता रही हूँ। मैं भी पहले 12-1 बजे उठती थी आराम से, लेकिन अब मैं अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रही हूँ। तो अगर मैं कर सकती है सब, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आप लोग ने ये कर लिया ना, तो भाई मैं बता रही हूँ फ्यूचर आधा ऐसे ही ब्राइट हो जाएगा आप लोगों का। तो लेजीनेस हटाओ। जस्ट ऐसे करो कि लाइक 6 बज गया उठना है, लाइक 23 एंड सीधा उठ गए। वो लेजीनेस छोड़ दो कि यार बाद में उठेंगे, नहीं करना है। ये सबसे घटिया चीज़ है ये। ओके, सो द सेकेंड थिंग इज नेगेटिव सेल्फ टॉक। इसका ये मतलब है कि जैसे हम अपने आप को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई तुझसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, भाई आपकी ग्रोथ को वो डेफिनेटली रोक देगा। वो जो नेगेटिव चीज़ें आपको खींच लेगी अपने अंदर कि तू, तेरे से तो नहीं हो पाएगा, तू रहने दे, तू घर बैठ। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमेशा फालतू ही होता है, मत करो ये चीज़। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने आप को मोटिवेट करो कि नहीं तू कर सकती है या कर सकता है, होगा, ज़रूर होगा, या हो चुका है, मैं सक्सेस हुई है, वट एवर जो भी आपको करना है। बट हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत करो, क्योंकि जितना नेगेटिव बोलोगे उतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का जो पावर होता है भाई वो खींच लेगा आपको अंदर। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करो। अपने आप पे बस ट्रस्ट रखो, पेशेंस रखो, सब कुछ होगा। बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, चीज़ें हमेशा होंगी। सो द सेकेंड थिंग इज नॉट मैनेजिंग योर टाइम। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप दिन भर बिजी तो रहते हो, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही ज़िंदगी, वो ज़ीरो का ज़ीरो ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आप अपने टाइम को जो है वो सही से मैनेज नहीं कर रहे हो, गलत टाइम पे गलत चीज़ कर रहे हो। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि प्रायोरिटाइज करना सीखो, जो चीज़ जहाँ ज़रूरत है तो उसको वहाँ करो। अब आप पढ़ाई के टाइम पे कुछ और कर रहे हो, किसी और चीज़ में बिजी हो, तो वो आपको स्टडी में इफेक्ट नहीं देगा, वो स्टडी ज़ीरो का ज़ीरो ही रह जाएगा। इस वजह से सही टाइम पे सही चीज़ करना सीखो। देखो कि भाई आपको क्या चीज़ कहाँ पे करनी है। वो जैसे होता है ना कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करो। ओके, सो द फोर्थ वन इज स्क्रोलिंग टू मच फोन, या कुछ भी स्क्रोल करना। देखो अब आजकल के जेंजी इंसान जो होते हैं, जेंजी बच्चे, मैं भी उसी में आती हूँ। मैं भी पहले वैसी थी, लेकिन अब मैंने चेंज कर लिया है। दिन भर रील्स स्क्रोल करना, फालतू चीज़ें देखना, कुछ भी प्रोडक्टिव ना करना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को कि आप पीछे क्यों हूँ। यही मेन रीज़न है कि फ़ोन आप दिन भर चला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। इससे अच्छा फ़ोन अगर आप चला भी रहे हो तो ये चीज़ देखो कि प्रोडक्टिव चीज़ देखो, फालतू रील्स वगैरह मत देखो। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि अगर आपको कोई नई स्किल सीखना है वो देख लो, या फिर ये चीज़ कैसे करनी है वो देख लो। कुछ भी अच्छी चीज़ देखो, फालतू में रील्स स्क्रॉल करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना दूर रहो, बेस्ट है, आई एम टेलिंग यू। सो द फिफ्थ वन इज अवॉइडिंग डिफिकल्ट चैलेंजेस। अपनी ज़िंदगी में ना डिफ़िकल्ट चीज़ें जो लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं यार ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगा, उसको छोड़ देते हैं। नहीं, अपने लाइफ में चैलेंजेस लेना सीखो। कि जैसे आपको अगर लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझसे नहीं होगा, उसी चीज़ को चैलेंज करो कि तू कर सकता है, तुझे करके दिखाना है ये चीज़। ये वाली चीज़ लाओ अपने अंदर कि चैलेंजेस को उससे भागो मत, उसको एक्सेप्ट करके उसको करना सीखो। क्या पता आप चैलेंज एक्सेप्ट करो एंड वो चीज़ हो जाए, आपको खुद को खुशी मिलेगी भाई। जैसे मैं कभी कभी ड्राइंग करती हूँ, आप लोग देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। जैसे कुछ कुछ हार्ड ड्राइंग होता है, पहले मैं सोचती कि अरे मुझसे बनेगा ही नहीं, लेकिन अगर अब मुझे लगता है कि हार्ड इसको मैं ज़रूर बनाती हूँ, चाहे वो कैसा भी बने, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करके उसको एग्जीक्यूट तो कर रही हूँ। चैलेंजेस से भागने से अच्छा है कि आप उसको करो, उससे सीखो, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओके, सो द सिक्स वन इज लैक ऑफ लर्निंग हैबिट। अपने अंदर कुछ नई चीज़ें ना सीखे, वही चीज़ रिपीट पे रिपीट पे रिपीट,
वो चीज़ मत करो। जैसे अगर मान लो मुझे ना किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे कि एक ही चीज़ पे मत रहो, हर दिन अलग अलग चीज़ें सीखो, न्यू स्किल्स डेवलप होंगी तो आपके जो सेल्स हैं वो भी डेवलप होंगे, नई चीज़ों पे गैदर करेंगे तो बहुत अच्छा है वो आपके बॉडी के लिए, माइंड के लिए। जैसे कि कुछ भी नया सीख लो, आपको डांस नहीं आता डांस सीख लो, कराटे नहीं आता कराटे सीख लो, कुछ भी नया सीखो, अपने अंदर न्यू स्किल्स डेवलप करो, बहुत अच्छा होता है आपके माइंड के लिए, हर चीज़ के लिए। सो द सेवेंथ वन इज बैड कंपनी। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो लोग आपको बोलते हैं ना तुझसे हैं, हट जा यहाँ से, तुझसे नहीं हो पाएगा, उन लोगों से दूर रहो। देखो, बैड कंपनी, जितने घटिया लोगों के साथ रहोगे ना उतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंड पे। हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना सीखो, जो आपको भी कुछ सिखाएं। ये नहीं कि आपको बुरे राह पे ले जाए। जो बोलते हैं ना कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे, वो रियलिटी में काम करता है। बुरे दोस्त बनाओगे ना जितना, उतना इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। इसलिए जितना हो सके अच्छे दोस्त बनाओ, पॉजिटिव चीज़ सिखाओ। वो नहीं सिखा रहा, आप उनको पॉजिटिव चीज़ सिखाओ, दोनों साथ में बढ़ो। एक दूसरे की लाइफ में नेगेटिव चीज़ डालना बंद कर दो। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, मत करो। इफ़ दे आर डूइंग समथिंग, उनको सपोर्ट करो। अगर कुछ गलत करे तो उनको सिखाओ कि नहीं भाई तू ये मत कर, तू ये कर, ये वाली चीज़ है। ओके, सो द एट्थ वन इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। आजकल की दुनिया में ना इंसान को बीमारी होना बहुत आसान सी बात है। 10-10 12-12 साल के बच्चों को थायराइड हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है। तो मैं किसी को वो नहीं कर रही, बट अपने हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी चीज़ें खाओ, बाहर का ऑयली फूड कम खाओ। ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि बिल्कुल ही मत खाओ। मैं भी कभी कभी बाहर का खाती हूँ, लेकिन कभी कभी ही, इस महीने में 2-3 बार खा लिया बहुत है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो अपने डाइट में हेल्दी डाइट, मतलब डाइट में हेल्दी चीज़ें लाने की कोशिश करो। अच्छी चीज़ें खाओ पियो, एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की जनरेशन में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस सब कुछ करो फिट रहने के लिए। सो द नाइन्थ वन इज़ फियर ऑफ फेलियर। मुझे पता है कि वो जो डर होता है ना अपने अंदर कि यार ये कर लिया, रिस्क है, अगर इसके अंदर अगर फेल हो गए फिर क्या होगा, डूब जाएंगे होगा। लेकिन आप जब तक रिस्क नहीं लोगे ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि वो चीज़ सही है गलत है। इन द सेंस कि लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, सबको पता होता है, लेकिन अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेना सीखो, क्योंकि आजकल के लोगों को, आजकल के हमेशा ही लोग डरते हैं कि यार मैं फेल हो जाऊंगा उस चीज़ में, लेकिन वो चीज़ करोगे नहीं तो आप पहले से ही आप वो कर दिया कि नहीं भाई मुझसे होगा ही नहीं। एटलीस्ट कोशिश तो करो, देखो तो कि होता है या नहीं होता है। सो द लास्ट वन इज ओवर थिंकिंग विदाउट एक्शन। इसका ये मतलब है कि आप सोचते तो बहुत ज़्यादा हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, लेकिन वो एक्शन नहीं करते, सिर्फ सोचते ही हो आप लोग। जैसे कि मैनिफेस्टेशन का भी लॉ है, ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ सोचना नहीं है, सिर्फ सोचते मत रहो कि यार मेरे पास ये, मेरे पास हुआ है, उसके ऊपर कम से कम मेहनत तो करो। ऐसा थोड़ी है कि मैं सोच रहा हूँ मैं कल 12th में टॉप मार लूँगी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर रही, ऐसे वेली हूँ दिन भर लेकिन मैं टॉप मार जाऊँगी, ऐसा नहीं होता है। आप मेहनत तो करो तो ही तो आपको फल मिलेगा, वो वाली चीज़ है। तो मेहनत करो, सिर्फ सोचो मत, देन आपको रिजल्ट भी ज़रूर मिलेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि नहीं मिलता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप हार मान जाओ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस हफ्ते 4 वीडियो डालूंगा, तो आपको वो 4 वीडियो डालनी ही डालनी है। ये नहीं कि आप सिर्फ सोचते रहेगा और डाला नहीं, नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। तो जितना सोचो उतना करो भी। फ्यूचर का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। बस इन चीज़ों को अवॉइड कर लो तो आप अपनी लाइफ का एक नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर लोगे। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 एक लाइक कर देना। एंड जितने भी आपके बैड हैबिट्स हैं प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर करना। जो सबसे गंदा बैड हैबिट है वो ज़रूर कमेंट करना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, राधे राधे।